नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मनीष कश्यप जो जिस तरह से सरकारी नौकरी पर बात बोले हैं। हालांकि उनको बोलना नहीं चाहिए। जो सरकारी नौकरी का तैयारी 10-12 साल से कर रहा है वही महत्व इस बात को समझ सकता है। और दूसरा बात रखेंगे कि जो लोग जो कहता है मनीष कश्यप को बीजेपी का चाट रहा है, इस पर हम बात करें। कहा जाता है कि जिस बात से जिसको लेना देना रहता है वही बात वो बोले तो उस बात का क्षम रहता है, महत्व रहता है। आज देखिए मनीष कश्यप को सरकारी नौकरी पर बोलने का क्या ज़रूरत था। आप जो फेमस हुए हैं वो कंस्ट्रक्शन के लाइन में लेकर के, वैसे भी आप इंजीनियर भी हैं और इस तरीक़ा से लेकर के आप जो है सो अपना प्रचार प्रसार को करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़का आप तोप है जो देश के लिए और बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिए हैं। ऐसा नहीं ना है। आपके पास थोथ है बोलने के लिए, आपके पास पावर है ज़बरदस्त जो किसी को बात से दबा सकते हैं और सच्चाई भी पड़ोसे हैं। उस हिसाब से लोग आपको स्वीकार किया। हर जगह जो है सो सरकारी नौकरी को मोदी सरकार खा रहा है, ये तो सब समझते हैं। आपको तो बिहार से न मतलब है। आप बहुत सारा मुद्दा पर बोलते हैं, राम मंदिर पर बोलते हैं, उसी सब पर बोलिए, आपका क्षमो लगता है। लेकिन आप सरकारी नौकरी पर बात करते हैं लेकिन उस बात में कोई रत्ती जान नहीं रहता है। आप सर्वज्ञानी नहीं हैं जो आप जो बोलेंगे सो सही है बोलेंगे। आपको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, समझे ना। तो इस सरकारी नौकरी पर रेलवे का भर्ती चाहे जहाँ पे करोड़ों में विद्यार्थी, 4 करोड़ 5 विद्यार्थी फॉर्म भरता है और इस उम्मीद से पटना में जाके डेरा लेता है ना। कैसे कैसा परिस्थिति में एक रूम में 3-3 4-4 विद्यार्थी सब रह के बैठ के पढ़ता है, उससे आपको मतलब नहीं है। किस कष्ट में गया है माता पिता पेट काट के। क्योंकि यहाँ का जो बिहार यूपी में बस एक ही कोई चीज़ें बचल है कि वो सरकारी नौकरी। इधर का जो बच्चा सब है तो 100 बच्चा को पढ़ाया जाता है इसलिए कि सरकारी नौकरी का तैयारी कर सके। आप इस बीच में आप पढ़ गए हैं, आपको इस बीच में बोलना ही नहीं चाहिए। या तो आप मीडिया जो है, मीडिया तो विकल है, उसको तो जो मोदी सरकार कहता है उस हिसाब से मीडिया चलता है। लेकिन जब आप मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, आप हमारे पास आइए, हमारे प्रश्नों को देखिए। जो बिहार शिक्षक बहाली में किस तरीके से बड़का धांधली हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, बिहारियों का अधिकार छीना गया है, दूसरे प्रदेश को दिया गया है, इतना बात आप जानते नहीं, आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि ग्राउंड की बातों पर आइए। जो विद्यार्थी आंदोलन करने जाता है उस पर सरकार जो है तो दंडात्मक कार्रवाई का कहता है और ऊपर से कहता है कि परीक्षा नहीं देने देंगे, मानसिक प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं। इस पक्ष में आप नहीं बोले। लेकिन आप जो मीडिया का बनाया हुआ बात, क्योंकि मीडिया तो सरकार का है, उस हिसाब से आप जवाब देते हैं। अब तो आप बड़का रिपोर्टर हो गए हैं तो आप स्टूडियो में बात करते, पहले आप ग्राउंड पर बात करते थे। तो हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। कृपया हम लोग का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो हम लोग की भावना को दबाने का कोशिश मत करिए और किसी और को। ये तो सबको पता है कि मोदी सरकार जो है सो बिहारियों के लिए एक मीटिंग नहीं किया। 37-38 को सांसद हर 5 साल पर लेते हैं। गठबंधन करके बीजेपी का सरकार बनता है, आज भी बन गया है तोड़ ताड़ के। बताइए ना क्या वो काम किए हैं, क्या वो मीटिंग किए हैं मोदी सरकार, इस पर आप बात करिए। तो हमारा आपसे निवेदन है, आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग की बातों को दबाइए। और हम लोग को जो कुचलने का तो प्रयास किया ही जा रहा है भारत सरकार द्वारा। कम से कम बिहार के लोग ना कुचले, बड़ा गड़बड़ चाइल है। बिहार का लोग बिहारी का टांग काटने में लगे रहते हैं। अरे बिहारी के पास क्या है, हमारा जो भी अधिकार था जो हम मांगने जाते हैं तो हम लोग को बरगला देता है। बड़का बड़का शिक्षा विभाग का पढ़ल लिखल IAS ऑफिसर सब दिमाग लगाता है। आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आने वाला था, उसको नहीं आने दिया, ज़बरदस्ती जो है सो आप लोग पढ़ते रहिए। थक गए हैं, एक एक किताब को 17 बार बना लिए हैं, कितना पढ़े। अब हम लोग को क्लियर पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई में हम लोग का दोष नहीं है, दोष है तो इस सिस्टम में है। तो इस सिस्टम हम लोग को देना नहीं चाहता है, पूरा देशे में नौकरी बांटेंगे। इस पर आपका एगो को जवाब नहीं आया। अब दूसरी बात रही कि सब कहने लगा है कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो अयोध्या का न्यूज बेसी दिखाए हैं मनीष कश्यप। तो सब कह रहा है जब मनीष कश्यप जो है तो बीजेपी का चाट रहा है। अब एगो बात कहिए, उसका नहीं चाटेगा तो किसका करेगा जी? आप ही बात बताइए ना। आज 8-9 महीना से जेल में बंद था, इतना बड़का परिवार हो गया था 70-80 लाख का। क्या वो आदमी जाते थे? मुश्किल से 5 से 7 आदमी उसको जेल में जाके भेंट किया। आज मनोज तिवारी जी खुल के समर्थन किए। आज बेचारा पर NSA लगा हुआ था तो खुल के समर्थन किए और उसको बचाए हैं। तो स्वाभाविक है जो बचाएगा उसके पक्ष में तो बोलबे करेंगे। तो आप लोग इस बात से भी उनको इस तरह से प्रताड़ना नहीं कर सकते। अब बाकी रहा, हम जो है सो अपने कमल तौर में घर में घुसियाल रहते हैं। आज 22,000 शिक्षक पर तलवार लटका सारा टीचर स्कूल में भरल है, वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन एगो को छात्र नेता बनाए हुए हैं। हमारा मुद्दा का बात मनीष कश्यप क्यों उठाएगा, हम क्यों नहीं उठाएंगे? सबसे डरपोका है तो बिहार का लोग है, बिहार का छात्र है, भर जिंदगी इतना मेहनत करता है
उसके बाद जो है तो डर डर के जीता है। तो इस पर भी आइए, हमारा अधिकार के बारे में वो क्यों बात करेंगे, हम कब बात करेंगे, है हिम्मत तो आइए सामने। मिला जुला के बात इतना ही है कि हम लोग का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों के जो कर रहे हैं जिस हाल में है उसी हाल में जीने दीजिए। ये सरकार तो नहीं चाह रहा है जीने देने का, तो ठीक है, ऐसे हो तो जीवन चलिए जाता है आदमी का, तो हम लोग का भी बीत जाएगा। जय हिंद।